जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक सेठ की बात सुनी। वह सेठ बहुत धनी था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने नदी पर आता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहाँ घाट पर आ गए। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। वह बोला नहीं तो फिर बोले, सेठ राम राम। ऐसे 2-3 बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कि कोई मांगता है, इसलिए कहने लगा, हट हट, चल हट यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है, भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और यह हट कहता है। इन धनी आदमियों के वहम रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा। इसीलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज़्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है उन्हें। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है, तो वे वैसे ही सेठ बन गए और सेठ बनकर घर पर चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहरूपिया मेरा रूप धर के वहाँ आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी नहीं कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधान रखना, तुम सावधान रहना। वह आ जाए तो उसे भीतर मत आने देना। सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, वैसे ही वे सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबान ने रोक दिया। कहाँ जाते हो? हटो यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है क्या? क्या बात है? तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है। दरबान ने कहा, हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने छोरों को आवाज़ दी, आज इसको क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे ही कहने लगे, जिसको पूछे वे ही धक्का दें। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ भाई, मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं जाने देते हैं। बेचारा इधर उधर घूमने लगा। अब क्या करें? उसकी कहीं चली नहीं, तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गई। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है? लोटा धोती लिए कैसे आए हो? तो वह बोला, कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया बाहर। राजा ने कहा, 4 घोड़ों की बग्घी में आया करते थे, आज आपकी यह दशा। राजा ने अपने आदमियों से पूछा, कौन है वह? जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वह राज्य में पहुंच गया। बिल्कुल नकली आदमी है वह, हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने कहा, सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्घी लगाकर ठाट बाट से जैसे जाते थे वैसे ही पहुँचे और बोले, अन्नदाता क्यों याद फरमाया, क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे चगे? पता कैसे लगे? मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में असली और नकली कौन है? तो कहा, परीक्षा कर लो।
जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा बही लाओ, बही में जो लिखा हुआ है वह हम बता देंगे। बही मंगाई गई। जो सेठ बने हुए संत थे उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्च लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्च हुआ। वह हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है। वह सबका सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया। उसको इतना याद नहीं था। इससे यह सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली है। तो कहा कि इसे दंड दो, पर संत के कहने से छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर गया। वहाँ वही संत बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा राम राम। तब उसकी आँख खुली कि यह सब इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा तुम भगवान का नाम लिया करो, हर एक का तिरस्कार अपमान मत किया करो। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गए। अभिमान में आकर लोग तिरस्कार कर देते हैं। धन का अभिमान बहुत खराब होता है। धनी आदमी के प्रायः भक्ति लगती नहीं। धनी आदमी भक्त होते ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। राजा अम्बरीश भक्त हुए हैं और भी बहुत से धनी आदमी भगवान के भक्त हुए हैं, परंतु धन का अभिमान उनके नहीं था। उन्हें धन की परवाह नहीं थी। भगवान अभिमान को अच्छा नहीं मानते। नारद जी जैसे भक्त को भी अभिमान आ गया। जिता काम अहमिति मन माही। अभिमान की अधिकता आ गई कि मैंने काम पर विजय कर ली, तो क्या दशा हुई उनकी। भगवान अपने भक्त का अभिमान रहने ही नहीं देते। अभिमान से बहुत पतन होता है। उस अभिमान को भगवान दूर करते हैं। आसुरी संपत्ति और जितने दुर्गुण दुराचार हैं, सब के सब अभिमान की छाया में रहते हैं। आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, राम नाम नरसिंह भगवान है और कलयुग महाराज हिरण्यकश्यपु, और जापक जन भजन करने वाले प्रहलाद के समान हैं। जैसे भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की हिरण्यकश्यपु को मारकर रक्षा की थी, ऐसे भक्तों की रक्षा कलयुग से नाम महाराज करते हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु राक्षसों को मारकर भजन करने वालों की रक्षा करने वाला है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से, कुभाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे जो नाम महाराज हैं उनका स्मरण करके और रघुनाथ जी महाराज को नमस्कार करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। प्रकरण आरंभ किया तो बंदों नाम राम रघुवर को नाम वंदना से आरंभ किया, और प्रकरण की समाप्ति भी राम जी की वंदना करते हैं। समाप्ति में भी राम जी की वंदना करते हैं। इसलिए भैया, नाम वंदना और नाम महिमा करने के बाद राम जी के गुण और राम जी के चरित्र की महिमा कहते हैं। अपने को ऐसा नाम मिल गया, बड़ी मौज की बात है। इसमें सबका अधिकार है कि जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका हु का सिर। इसलिए नाम लेकर माला माल हो जाओ। चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम 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 करते रहो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री